टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका के सभी बेस पर हमला करेगा ईरान। वॉशिंगटन तक ईरानी मिसाइल से हमले की वार्निंग। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के पूर्व सलाहकार मोहम्मद जावेद की चेतावनी। ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रिटेन की ईरान को सीधी चेतावनी। ब्रेक करिए। ब्रिटेन में ईरान समर्थित आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं। ब्रिटेन की गृह मंत्री का ईरान पर आरोप। ब्रिटेन की सुरक्षा को ईरानी जासूसों से खतरा। ब्रिटेन में 3 ईरानी नागरिक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है। ब्रिटेन में ईरानी राजदूत को किया गया तलब। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है एक साथ। चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। और यहां पर जो मुझे चिंता ज्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि एक ट्रिगर मैकेनिज्म आगे बढ़ रहा है। सीधा ये विजय वॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग लीजिए और राजन सर के पास चलिए। राजन सर, हम सभी को उम्मीद थी कि रशिया यूक्रेन में कुछ होगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ बात हुई है, पोस्चर्स चेंज नहीं हुए। हम सभी को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मिडिल ईस्ट में थोड़ी शांति होगी, बल्कि अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप में एक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप ऊपर से बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स भिजवाने। कल हमने दिखाया उनके बॉम्ब वहां पे कार्गो प्लेन्स पहुंच रहे हैं। लेकिन सर, मुझे अब जो चिंताजनक लग रहा है वो ये है कि ईरान वर्सेस अमेरिका इज एब्सोल्युटली ऑन द कार्ड्स। आपका क्या टेक है? जी देखिए निशांत, अभी जो स्थिति बन रही है वो 2 बातें हैं। पहले तो ये बता दूं कि जो ट्रंप का जो दौरा हुआ था मिडिल ईस्ट का, उसमें जो सुन्नी पावरफुल स्टेट्स हैं, उसमें कतर की बात करें, यूएई या फिर सऊदी अरब की, उनको एक तरह से यूनाइट करने की बात की है। वो कोशिश तो यह भी कर रहे थे कि जो अब्राहम अकॉर्ड पहले हुआ था उसको फिर से रिवाइव किया जाए, यानी कि इजराइल और जो ये सारे देश हैं इनके संबंध को फिर से रीस्टैब्लिश किया जाए हमास क्राइसिस के बाद में। दूसरा यह चल रहा है निशांत कि ये ईरान पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिएगो गार्सिया में, जो कि जॉइंट मिलिट्री बेस है यूके और यूएस का और बहुत ही पावरफुल बेस है। तो वहाँ उसके माध्यम से ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में उसकी दूसरी डिप्लोमेसी भी चल रही है ओमन में और कतर में, जिसके माध्यम से वो ईरान से न्यूक्लियर डील करने की बात कर रहे हैं। और जो इंटरनल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं। बोला जा रहा है कि ईरान काफ़ी करीब है, इस ढंग की बातें भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी और एक और तीसरा पहलू यह है कि अभी ट्रंप और नेतन्याहू में थोड़े से मतभेद भी चल रहे हैं। खासकर जो आपने बताया कि जिस ढंग से आक्रमण हो रहे हैं और जो 3 महीने से उन्होंने सारे सप्लाईज को इजराइल ने हमास में जाने से बंद कर दिया था गजा में, तो उससे काफ़ी प्रेशर बन रहा था। और अभी पहला कुछ ट्रक्स वहाँ पे अभी जाने शुरू हुए हैं। नेतन्याहू ईरान पे पूरी तरह अटैक करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप अभी उस मूड में नहीं है। वो ईरान को मौका देना चाहते हैं और चूंकि अपने आप को डील मेकर के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ट्रंप ने पुतिन से कल बातचीत की, कुछ नहीं निकला। ऑनेस्टली कुछ नहीं निकला, सिर्फ बात हुई। और ऐसा लग रहा है कि पुतिन एंटेगनाइज ज्यादा हो गए। भारत के साथ ट्रंप के ट्रेडिशनल रिश्ते थे, लेकिन ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं जिसको भारत बहुत ग्रेसफुली अभी तक इग्नोर कर रहा है। लेकिन वो साफ दिखाई दे रहा है कि उनका पोस्चर एकदम अलग है। यूरोपियन यूनियन से उनका झगड़ा हो चुका है। ईरान से उन्होंने तलवारें निकाल रखी हैं। नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहे हैं। इस सब के बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात, चाइना से उनका जो झगड़ा है वो स्केल डाउन करके रियल एस्टेट की बार्गेनिंग चल रही है। चलो ऐसा करते हैं, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में कर लेते हैं। ये सब चल रहा है वहां पर, प्रॉपर रियल एस्टेट बार्गेनिंग। सर, व्हाट इज ट्रम्प डूइंग? देखिए मैं निशांत, ट्रंप सब जगह डील करने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनॉमिक डील करने। अगर टेक अवे इसका था कि उनका जो दौरा था अभी मिडिल का, उसमें अगर कुछ दिखा सकते हैं वो ट्रंप, तो दिखा सकते हैं कि उन्होंने सऊदी को फोर्स किया कि उनके सिस्टम को खरीदे। यूएई में एक एआई का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की बात की। कतर से वो प्लेन भी लेने की बात कर रहे हैं और जो बोइंग इत्यादि जो दूसरे डील्स हुए हैं वह भी कतर के साथ किया है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब 300-400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट की बात हुई है वहाँ पे। तो इन सारे देशों पे, छोटे छोटे देश हैं, रिच देश हैं, उनसे प्रॉमिस करके उनको प्रेशर डाल के उससे उन्होंने डील किया है। चीन के साथ भी आप देख रहे हैं कि निगोशिएशन चल रहे हैं टैरिफ को लेकर और काफ़ी पॉजिटिव निगोशिएशन चल रहा है।